शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। श्री कृष्ण चैतन्येश्वरम श्री गुरु विनतारिणे हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो महाराज जी के साथ मेरा इंटरेक्शन मतलब 1-to-1 नहीं था। जब हम छोटे थे, मायापुर जा रहे थे 2006, 7, 8 हर गौर पूर्णिमा को हमारा जाना होता था। तो वहाँ महाराज जी का दर्शन होता था। वहाँ गौर पूर्णिमा टाइम में सभी जीबीसी महाराज लोग आते थे और उनका दर्शन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो अवार्ड सेरेमनी होता था तो उसी समय वो होता था। तो वहाँ से मतलब दर्शन मिला था महाराज जी का पहले। उसके बाद ज़्यादा एक लगाव हो गया जब मैं फुल टाइम ज्वाइन करने के लिए दिल्ली गया। दिल्ली में ट्रेनिंग हुआ, 1 साल 8 महीना वहाँ रुका। वहाँ महाराज जी अपने संरक्षण में, अपने छत्र छाया में हमको रखे। तो उस समय महाराज जी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा ये आदान प्रदान हुआ। उनके एक दिन अलग अलग सेवा मिलता रहता था। कभी पार्थ सारथी का बैकअप है उसमें सेवा मिलता था। कभी महाराज जी का जो है रूम क्लीनिंग का सेवा मिला मेरे को फर्स्ट। तो उसमें हम लोग 2-4 भक्त जाते थे पीबीटी के। हम लोग पीले वस्त्र में जाते थे, वहाँ सेवा करते थे। और मैं देखा कि जहाँ मतलब ड्राइंग रूम है, जहाँ महाराज जी मतलब भक्तों से मिलते थे, वो बहुत ही अच्छा बढ़िया सोफ़ा, ठीक है, पूरा एकदम एरिस्टोक्रेट, ठीक है, उस टाइप का था। और जब मैं गया अंदर महाराज जी के रूम में, ठीक है, तो वहाँ एक तो छोटा सा तखत, इतना पतला इतना चौड़ा तखत एक तो लगा है और महाराज वहीं अपना मतलब विश्राम करते थे। तो कितना उनका जो है लाइफस्टाइल, उनका जो ये है कितना मतलब सरल, कितना मतलब ये था, मेरे को समझ में आया उस समय। और एक बार हम लोगों का जो है मिल्क, जब हम लोग रात में मिल्क पीते थे दूध पीते थे, तो वो आता था प्रद्युम्न प्रभु जी के फार्म से, ठीक है, उनका गीर गाय का फार्म है, वहाँ से आता था। क्योंकि महाराज इसको बोल के रखे हैं कि नए भक्त हैं तो उनको अच्छा दूध मिलना चाहिए, बाकी सब मिलावटी दूध आता है। तो वहीं से गीर गाय का एकदम मतलब शुद्ध वहाँ से आता था। तो हम लोग 2 भक्त जाते थे, उनके मतलब गाड़ी फॉर्च्यूनर में आता था वो खीर दूध, ठीक है, फॉर्च्यूनर गाड़ी में आता था। और उसको जो है पार्थसारथी के मेन गेट में वो लोग आके देते थे। और हम लोग 2 भक्त जाते थे, जाके उसको गैलन में, वो एक प्लास्टिक का कंटेनर होता था, उसको लेके हम लोग आते थे। तो हम लोग 4, 4:30 बजे हम लोग वहाँ खड़े हैं, मैं और एक भक्त। और वहाँ महाराज जी आए, उतरे, कहीं गए थे, वहाँ आए और हम लोग तुरंत दंडवत प्रणाम किए। और महाराज वहीं उतरे और वहीं हम लोग को पूछने लगे कि आप ठीक हैं, कैसे हैं आप? और प्रसाद मिल रहा है ठीक ठाक, ठीक प्रसाद मिल रहा है आपको, और स्वास्थ्य ठीक है? मतलब जो है हम लोग पीले वस्त्र में नया डिवोटी हैं, तो इतना मतलब महाराज जी जो है 1-to-1 कनेक्ट करते हैं कि एक अपनापन, और कितना ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं भक्तों को। उस समय भी बहुत एकदम हृदय को छू गया था महाराज जी का वो स्नेह है, वो ये प्रेम। और उसके बाद महाराज जी के साथ दर्शन हुआ
कुरुक्षेत्र, और उसमें तो लगातार उनका क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना, और पर्सनल क्लासेस पीपीटी वालों को पर्सनल क्लास भी दिए थे महाराज जी उसमें। और हम लोग गए थे हर रथ यात्रा में भी जाते थे तो महाराज जी आते थे। कुरुक्षेत्र मंदिर का भूमि पूजन उसी समय हुआ था, और वृंदावन गुरुकुल का भी भूमि पूजन उसी समय हुआ था। तो उस समय हम लोग पीवीटी वाले जाते हैं और वहाँ कीर्तन होता है तो हम लोग डांस करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग रथ यात्रा हो गया है, हम लोग डांस करके हम लोग गए हैं और महाराज जी वहाँ बैठे हैं और हम लोग बैठे हैं वहाँ। तो महाराज जी पूछे कि गोपी बाबा आपको बहुत थका देता है ना क्योंकि हम लोग गोपी बाबा प्रभु वो तो एकदम मतलब उस दिव्य स्तर में वो डांस करते हैं, और हम लोगों को भी वो नजर भी रखते हैं कौन यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। और हम लोग एक दो वक्त हम लोग चले जाते थे रथ यात्रा में, फ्रूटी कहाँ मिल रहा है, ठीक है मिल्क कहाँ मिल रहा है, वहाँ इतना थक जाते थे। और मैं पूरा इतना सा था, पूरा पतला, हालत खराब था मेरा। तो महाराज जी ऐसे पूछे, हम लोग बोले कि नहीं महाराज बहुत आनंद आ रहा है हमको, बहुत अच्छा लगा। तो महाराज जी के बारे में जैसे हम लोग सुने, महाराज जी का अप्रकट हो गया उस दिन, तो मैं यहाँ आके सुना तो बहुत ही मतलब एक कनेक्शन बन गया था कि हमारा मतलब स्पिरिचुअल अंकल जो है, स्पिरिचुअल अंकल वो हमको छोड़ के चले गए। और मैं सुना कि जैसे हमारा गुरु महाराज का, मेरे गुरु महाराज का जो रिपोर्ट आता है, हेल्थ रिपोर्ट डेली का मैसेज आता है, हम उसमें पढ़ते हैं कि महावरा प्रभु उसमें लिखते हैं कि जब महाराज जी अप्रकट हुए और वो मैसेज गुरु महाराज को सुनाए तो महाराज जी एक ऐसे मतलब उनका आंख जो है बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, आंख बड़ा बड़ा हो गया और थोड़ा सा वो जो है टीयर्स जो है वो बह रहा था, वो देखे। मतलब गुरु महाराज तो कुछ समय से जो अभी जो मतलब स्वास्थ्य खराब हुआ है उसके बाद से मतलब उसका स्पीकिंग जो पावर है बोलने का वो कम हो गया है, बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत ही ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनके मतलब वो बहुत ही हम सब जानते हैं कि इस्कॉन मूवमेंट में इस्कॉन इंडिया मतलब बाकी भक्त लोग तो सभी लोग सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, लेकिन जो मेन पिलर, दो मेन पिलर हैं वो हैं हिज ऑनलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और हिज ऑनलेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज। एक पूरा नॉर्थ को संभाले हैं और एक पूरा साउथ को। तो बहुत ही प्रेम गुरु भाइयों में है और हमेशा ये इटर्नल जो है ब्रदरहुड है। तो हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी चाहे वो अपने गुरु भाई हो या फिर किसी दूसरे महाराज जी का शिष्य हो, वो भावना रखना नहीं चाहिए कि ये एक दूसरे हैं। हम हमेशा यही हमारे इस्कॉन के हैं, जैसे हम लोग विल सुनते हैं हमारे महाराज जी का कि विल लिख के गए हैं कि हमको इस्कॉन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इस्कॉन को, और एक लॉयल सर्वेंट बनने का प्रयास करना चाहिए। एक लाइफ टाइम में तो हम लोग बन ही नहीं पाएंगे, मेरी बात कर रहा हूँ। एक लॉयल जो है सर्वेंट इस्कॉन के प्रति पूरा समर्पित, हाँ, और कहीं नहीं, किसी से भी नहीं। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग कहीं से भी लेक्चर सुन लेते हैं, कहीं से भी, और वृंदावन में बहुत सारे मठ है, बहुत सारे ये हैं, उसमें चले जाते हैं, उसमें ये करते हैं, लेकिन एक बार भी हिज ऑनलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हो गए तो वो कभी भी कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण के अलावा और बाहर वो निकले ही नहीं। तो इसी से हम यही सीख सकते हैं कि इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद यही हमारे लिए सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सारी शिक्षाएं प्रभुपाद के ग्रंथ में हैं, हाँ, चाहे वो साधना भक्ति हो, चाहे वो रागानुगा भक्ति हो,
सारे चीज जो है चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में, सभी चीजें हिज ऑनरेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि आपका जैसा जैसा लेवल बढ़ता जाएगा आप उस चीज को जो है वो रिलीज कर पाओगे। हम और किसी संप्रदाय और किसी संस्था के, किसी गुरु के, किसी साधु संत, सभी के लिए हमारा जो है सम्मान है, लेकिन हम इस्कॉन को छोड़ के, हमारे गुरु वर्ग को छोड़ के हमको कहीं भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं सुनने का जरूरत नहीं है। इतना लॉयल होना पड़ेगा हमको। तो जैसे ग्लोरिफिकेशन हम लोग 3-4 दिन से हम लोग सुन रहे हैं, असीम प्रभु, सुलोचनानंद प्रभु, हम लोग यहाँ स्पीकर लगा के रेगुलर हम लोग, सूरज प्रभु, रेगुलर हम लोग ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं। और जो ग्लोरिफिकेशन सुनने का जो आनंद है वो बोलने का वो नहीं मिलता है, वो नहीं आता है। तो जैसे वीवी गोविंद स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि जीबीसी में रहना, जीबीसी मीटिंग में बैठना, जीबीसी में रहना एक मतलब नेक्स्ट टू हेल है। वो ऐसे बता रहे थे, मतलब उस मीटिंग में मैनेजमेंट जो किए हैं वो जानते हैं कि मैनेजमेंट कैसा होता है। हाँ, और उसमें जीबीसी में पूरा लाइफ, हाँ, मतलब 72 से अभी तक लाइक 56 ईयर, अपने आखिरी सांस तक जीबीसी में रहना, जीबीसी में मतलब सेवा करना एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। वीवी गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे। तो हम ये छोटा मोटा मैनेजमेंट में हम लोग ऊब जाते हैं, अरे यार मैनेजमेंट क्या, इतना टेंशन है, बढ़िया है, आओ ठीक है, और प्रसाद पाओ, कीर्तन में थोड़ा सा डांस कर लो, लेक्चर सुन लो, चले जाओ। मैनेजमेंट करना जो करते हैं उनको पता है। और मैनेजमेंट में रहते हुए विनम्र बनना, वो अपने आप में एक मतलब कठिनाई है। विनम्र और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना, मिष्टभाषी जिसको बोलते हैं, अच्छे से व्यवहार करना, वो भी अपने आप में एक ये है। और वो उनके मतलब साक्षात जो है ज्वलंत मूर्ति है हमारे महाराज जी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। तो कहने को बहुत कुछ है। एक चीज़ बता रहे थे, हनुमान प्रभु एक हैं हमारे दिल्ली में, हनुमान प्रभु करके हैं, वो कॉरपोरेट में प्रीचिंग करते हैं। और उनका प्रीचिंग जो है मतलब ऐसे नहीं है, ठीक है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे ना। आज हनुमान प्रभु 1.5 लाख स्मॉल बुक्स किए हैं, हरि बोल, समझ रहे हैं, ऐसे प्रीचिंग है उनका। कहीं एक फैक्ट्री में चले गए, ठीक है, कंपनी में, और उनका एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, 1.5 लाख लोग हैं, लाख लोग हैं, बड़े बड़े कंपनी में, और सबको एक एक बुक देने के लिए उनके सीईओ से बात कर लिए, ठीक है, 1 लाख स्मॉल बुक्स चला गया। ऐसे ऐसे प्रीचर थे, ठीक है। और उनके वो एक कंपनी के मालिक को लेके आए हैं, महाराज जी से मिलाने लेके आए हैं उनके रूम में, और वहाँ मिलाने लेके आए हैं, और महाराज जी से मिले, और महाराज जी उनको बार बार बोल रहे हैं, 1-2 बार 3 बार, कि हमारा मायापुर है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, आप कभी आइए, वहाँ बहुत सुंदर वहाँ मंदिर बन रहा है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है वहाँ, आप आइए कभी, बहुत सुंदर है। फिर कुछ चीज़ें डिस्कशन होता है। फिर महाराज जी बोलते हैं कि आप मायापुर कभी नहीं गए हैं, वेस्ट बंगाल तो गए होंगे, कोलकाता। वो बोले हाँ कोलकाता गए हैं, कोलकाता से थोड़ी दूर है, आप आ सकते हैं, मायापुर में बहुत राधा माधव का विग्रह है। तो 3-4 बार बोल रहे हैं। हनुमान प्रभु कंफ्यूज हो रहे हैं कि महाराज जी इतना मायापुर के बारे में क्यों इतना बोल रहे हैं, क्या चीज़ है। तो महाराज जी फिर बोले कि मायापुर में प्रीचिंग चल रहा है, वहाँ कुछ सेवा की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ सेवा की ज़रूरत है, वहाँ एक तो सोलर प्लांट लग रहा है, ठीक है, और वहाँ
सेवा की ज़रूरत है। तो वो अपने आप बोले कि महाराज जी बताइए कितना क्या चाहिए कि वहाँ मैं कुछ दे सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभु बोले कि हनुमान प्रभु कितना चाहिए वहाँ? हनुमान प्रभु बोले कि 6.5 करोड़ रुपए वहाँ चाहिए। ठीक है 6.5 करोड़ रुपए। बोले कि ठीक है महाराज जी 6.5 करोड़ रुपए मैं कर देता हूँ। हनुमान प्रभु आप आइए वहाँ हमारे ऑफिस में, मैं दे देता हूँ। ठीक है। फिर महाराज जी बोले कि आप अगली बार, मैं अगले महीने आप इतने समय तो फ्री रहेंगे तो मैं स्वयं आपको लेके जाऊंगा, मैं समय दूंगा, आप चलेंगे। ठीक है। तो वो फिर से बोल रहे हैं कि और कुछ सेवा का जरूरत होगा क्या मायापुर में? तो वो फिर बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं वहाँ एक ठो ब्रह्मचारी आश्रम एक ठो बन रहा है। ठीक है वहाँ ठीक है वहाँ तो कितना क्या चाहिए? वहाँ 8 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए। 8 करोड़ रुपए चाहिए। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ठीक है महाराज जी मैं 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़ हो रहे हैं ना, 14 करोड़ रुपए मैं हनुमान प्रभु को, मैं आप आइए 2-3 दिन में, आप ऑफिस से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेवा कर दूंगा। तो इससे इतना टैक्टफुली महाराज जी, और मतलब कैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन को भगवान की सेवा में लगाना है, वो कला जो है एक शुद्ध भक्त को पता है। हाँ। तो ऐसे महाराज जी का चरित्र ऐसे गान करेंगे तो रातें बीत जाएगा। दिल्ली में तो 3-4 दिन से चल रहा है ग्लोरिफिकेशन। ठीक है। मोहन रूपा प्रभु बोले कि दिल्ली वालों का नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए और एक दिन एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ अभी, जैसे पहले भी मैं ग्लोरिफिकेशन सुनता था महाराज जी का, जैसे व्यास पूजा में था, और हर व्यास पूजा में किसी जो भी महाराज जी का व्यास पूजा आता था, मैं उसके बाद रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैं सुनता था। तो इस बार जो मैं सुन रहा हूँ थोड़ा सा मतलब मेरे हृदय को जो है वो मतलब ये कर रहा है, आंदोलित कर रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है? भक्ति में इतना साल से तू जुड़ा है, इतना साल से, लेकिन भक्ति में सीरियस नहीं हो पा रहा है। जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम में, मंगला आरती में मतलब महाराज जी का हमेशा कहीं भी मतलब महाराज जी का उदाहरण दिया जाता है। हाँ, मंगला आरती कहीं भी जाए। और एक चीज मैं लास्ट ये बोल के मैं विराम दूंगा। रेवती रमन प्रभु जी अपने ग्लोरिफिकेशन में वृंदावन में भी बोले वो बात, और दिल्ली में भी बोले। ठीक है। वो ब्यूरो में बहुत ही एक बड़ा रोल निभाते हैं, जीबीसी भी हैं और ब्यूरो मेंबर भी हैं। रेवती रमन प्रभु तिरुपति इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं। हिज ऑनर जयपताका महाराज गुरु महाराज के डिसाइपल हैं, फोरमोस्ट डिसाइपल। तो वो बोल रहे थे कि एक जीबीसी मीटिंग उस समय कहाँ हो रहा था? तिरुपति में। तो महाराज जी वहाँ आए और वो रेवती रमन प्रभु एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंगला आरती में महाराज जी आएंगे और मंगला आरती करेंगे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। ठीक है। वो नहीं आ रहे हैं मंगला आरती में, मंगला आरती नहीं कर रहे हैं, मतलब पुजारी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आरती। तो रेवती रमन प्रभु पूछे कि महाराज जी एक क्वेश्चन था मेरे मन में आ रहा था, मैं पूछ सकता हूँ क्या? महाराज जी बोले पूछिए। महाराज जी आप यहाँ आरती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ मंगला आरती में आप पूजा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो महाराज जी पहले तो कुछ नहीं बोले, अरे नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करता हूँ हमेशा, बाकी जगह में करता हूँ, यहाँ नहीं है, ठीक है। फिर और एक बार ज़्यादा ही मतलब इंसिस्ट किए रेवती रमन प्रभु कि नहीं महाराज जी बताइए, मैं देखा हूँ कि आप हमेशा जहाँ भी रहते हैं आप मंगला आरती में आरती करते हैं, फिर यहाँ क्यों नहीं? तो महाराज जी बताए कि यहाँ जो है राधा गोविंद है और सखी है, यहाँ सखी मतलब अष्ट सखी है।
इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। रेवती रमन प्रभु बोले कि क्या हुआ फिर, क्या दिक्कत है, सखी है, आप मायापुर में भी करते हैं। महाराज जी बोले नहीं, मायापुर में मैं कहाँ करता हूँ, पंचतत्व में मैं करता हूँ, ठीक है। वृंदावन में मैं कहाँ करता हूँ, गौर निताय में करता हूँ, या फिर कृष्ण बलराम में। जहाँ सखी है ना यहाँ, तो मेरे को थोड़ा सा आई एम स्केरिंग, ठीक है, मैं डरता हूँ। तो रेवती रमन प्रभु बोल रहे हैं कि महाराज जी हम और आपके जैसे बद्ध जीव नहीं है। वो कौन है, वो ये जो सखी है, सखी के अंडर वो मंजरी है, और जो युद्धेश्वरी जो रहते हैं उनके अंडर जो सेवा करते हैं वो डरते हैं, डर के संभ्रम से सेवा होता है राधा कृष्ण का। बड़े मतलब इसमें कहीं कुछ भूल ना हो जाए, कहीं कुछ चूक ना हो जाए। तो इससे पता चलता है रेवती रमन प्रभु ये बोले, नोटिस किए इसको और बोले कि नहीं महाराज जी इसलिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये ग्लोरिफिकेशन ये जो चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए है, मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए है। ये मतलब सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है, गंगा जले गंगा पूजा, ठीक है, वैसे ही है। तो बस यही प्रार्थना है कि महाराज जी से कि थोड़ा सा भी एक कण मात्र जो लॉयल्टी है इस्कॉन के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति जो सर्विस एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा भी मेरे इसमें आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। बस इतना कह के मैं विराम देता हूँ। हिज डिवाइन ग्रेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हिज ग्रेस